बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। रमजान खत्म हो गया है, लेकिन एक सवाल है जो शायद हम खुद से पूछने से डरते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का असल नुकसान रमजान के बाद शुरू होता है? रमजान में तो हर तरफ नेकी का माहौल होता है, मस्जिदें भरी होती हैं, कुरान की तिलावत दिलों को नरम कर देती है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है। लेकिन फिर ईद आती है और कुछ ही दिनों में वही दिल दोबारा सख्त होना शुरू हो जाता है। वही इंसान जो रातों को उठकर अल्लाह से बात करता था, जो सजदों में रो रहा था, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था, वही इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होने लगता है। यह तब्दीली अचानक नहीं होती, बल्कि खामोशी से होती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कहां से कहां पहुंच गया। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई ये चाहते हैं कि उनका रमजान जाया ना हो, जो ये चाहते हैं कि जो रोशनी रमजान में उनके दिल में आई थी वो बुझने ना पाए, जो ये चाहते हैं कि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक बना था वो टूटने ना पाए। क्योंकि हकीकत यह है कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं था, बल्कि एक मौका था, एक ऐसा मौका जिसमें अल्लाह ने हमें अपने करीब आने का रास्ता दिखाया। अब सवाल यह है कि हमने उस रास्ते को अपनाया या सिर्फ उस महीने तक महदूद रखा। आज हम बात करेंगे माह शव्वाल की। इसकी असल फजीलत क्या है? क्यों शव्वाल के 6 रोजे पूरे साल के रोजों के बराबर हो जाते हैं? वो कौन सी हकीकत है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते? और वो 5 ऐसे आमाल कौन से हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है और जो अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो सकता है। लेकिन इस सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका रमजान कबूल हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी एक बात इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। शव्वाल को अक्सर लोग एक आम महीना समझते हैं। ईद के बाद खुशियों का सिलसिला, खाने पीने की महफिलें, सुस्ती और आराम। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शव्वाल दरअसल एक इम्तिहान है। रमजान में इबादत करना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि माहौल साथ दे रहा होता है, हर तरफ नेकी का रंग होता है। लेकिन शव्वाल में आप अकेले होते हैं। यहां कोई माहौल आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपकी नीयत, आपका दिल और आपका ईमान फैसला करता है कि आप अल्लाह के करीब रहेंगे या नहीं। यही वो जगह है जहां असल फर्क सामने आता है। यही वो लम्हा है जहां पता चलता है कि रमजान ने हमें बदला है या हम वैसे ही हम ही हैं जैसे पहले थे। जरा अपने इर्द गिर्द देखें या खुद अपने अंदर झांक कर देखें। एक लड़का था, रमजान में वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, फजर के लिए भी उठता था, हालांकि पहले कभी नहीं उठता था, कुरान भी पढ़ता था, दुआ भी करता था। उसके चेहरे पर सुकून था, उसके दिल में नरमी थी। लेकिन ईद के चंद दिन बाद उसकी नमाजें छूटने लगीं। पहले फजर गईं, फिर जोहर कज़ा होने लगीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पुरानी जिंदगी वापस आ गई। अब सवाल यह है कि क्या अल्लाह सिर्फ रमजान का रब है? क्या अल्लाह सिर्फ इस महीने में हमें देख रहा था, या वो आज भी हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमारे दिल की हालत को जानता है? यह सवाल सिर्फ इस लड़के का नहीं है, यह सवाल हम सब का है। हम में से कितने लोग हैं जो रमजान के बाद भी वही नमाज, वही कुरान, वही ताल्लुक बरकरार रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो फिर हमें सोचना होगा कि हमने रमजान से क्या हासिल किया। क्या हमने सिर्फ एक महीना गुजारा या हमने खुद को बदला? क्योंकि असल कामयाब वो नहीं जिसने रमजान गुजारा, बल्कि वो है जो रमजान के बाद भी वैसा ही रहा। वो है जिसने इस महीने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, ना कि सिर्फ एक आर्जी मरहला। शव्वाल हमें यही सिखाता है कि इबादत वक्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुस्तकिल होनी चाहिए। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो थोड़ा करे लेकिन मुसलसल करे। रमजान हमें एक रफ्तार देकर जाता है और शव्वाल हमें मौका देता है कि हम इस रफ्तार को बरकरार रखें। अगर हम यहां रुक गए, अगर हमने यहां छोड़ दिया, तो समझ लें कि हमने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। लेकिन अगर हमने यहां खुद को संभाल लिया, अगर हमने छोटे छोटे कदम भी जारी रखे, तो यही छोटे कदम हमें अल्लाह के बहुत करीब ले जा सकते हैं। आज फैसला आपके हाथ में है। रमजान एक याद बनकर रह जाए या एक तब्दीली बन जाए।
शव्वाल एक आम महीना गुजर जाए या एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को देखने के लिए है, अपने दिल से सच पूछने के लिए है, क्योंकि कभी कभी इंसान को किसी और की नहीं बल्कि खुद की जरूरत होती है जो उसे आईना दिखा सके। आज वही लम्हा है, आज वही मौका है, और शायद यही वो वक्त है जब आपका दिल वाकई बदल सकता है। अब जरा एक ऐसी हकीकत की तरफ आते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। शव्वाल के 6 रोजे, सिर्फ 6 दिन, लेकिन उन 6 दिनों के बारे में जो बात हमें बताई गई है वो इंसान को हैरान कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरे साल के रोजे रखे। जरा रुककर इस बात को महसूस करें। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसा मौका है जो हर किसी को दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम में से कितने लोग इस मौका को समझते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। अक्सर लोग इस हदीस को सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हमें एक उसूल दिया है कि एक नेकी का अजर 10 गुना होता है। जब हम रमजान के 30 रोजे रखते हैं तो वो 30 नहीं रहते बल्कि 300 बन जाते हैं। फिर जब हम शव्वाल के 6 रोजे रखते हैं तो वो 60 बन जाते हैं। 300 और 60 मिलाकर 360 हो जाते हैं, और यही तकरीबन पूरे साल के दिन हैं। यानी अल्लाह हमें सिर्फ 6 दिन के बदले पूरे साल की इबादत का अजर दे रहा है। यह सिर्फ हिसाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत का अंदाज है। वो हमें थोड़ा करने पर बहुत ज्यादा अता करना चाहता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ गिनती का मामला नहीं है, बल्कि दिल का मामला है। अगर यह सिर्फ हिसाब होता तो हर वो शख्स कामयाब हो जाता जो सिर्फ रोजे रख लेता। लेकिन असल चीज नीयत है। असल चीज यह है कि क्या हम वाकई अल्लाह के लिए कर रहे हैं या सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा अहम चीज है तसलसल। क्या हम रमजान के बाद भी अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं, या हमने ये सब कुछ सिर्फ 1 महीने के लिए किया था? जरा खुद से एक सवाल करें। अगर अल्लाह आपको कहे कि सिर्फ 6 दिन मेरे लिए निकाल लो और मैं तुम्हें पूरे साल का अजर दे दूंगा, तो क्या यह सौदा मुश्किल है? हम दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक नौकरी के लिए हम महीनों मेहनत करते हैं। एक कारोबार के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। एक इम्तिहान के लिए हम नींदें कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब बात अल्लाह की आती है तो हम 6 दिन भी मुश्किल समझते हैं। यह सोचने वाली बात है। यह हमें अपने दिल की हकीकत दिखाती है। एक छोटी सी मिसाल सुने जो शायद आपके दिल को छू जाए। एक मजदूर था। वो पूरा दिन सख्त मेहनत करता था, धूप में काम करता था। उसके हाथ खिरदरे थे और उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आती थी। लेकिन जब शव्वाल का महीना आता तो वो उन 6 रोजों को कभी नहीं छोड़ता था। किसी ने उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी रोजा रखते हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होती? उसने मुस्कुराकर कहा कि दुनिया की मेहनत तो सिर्फ चंद साल की है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। अगर मैं यहां थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लूं तो वहां हमेशा का सुकून मिल सकता है। उसके पास ज्यादा इल्म नहीं था, उसके पास बड़े बड़े अल्फाज नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक यकीन था, एक सच्चाई थी जो उसे मजबूत बनाती थी। यही वो फर्क है जो इंसान को खास बनाता है। असल अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो है जिसके पास आखिरत का जखीरा हो। वो है जो अपने आज को कुर्बान करके अपने कल को संवार रहा है। वो है जो समझ गया है कि अल्लाह के साथ क्या हुआ सौदा कभी नुकसान नहीं देता। हम अक्सर बड़ी बड़ी इबादतों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि कभी कभी यही छोटे अमाल अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े होते हैं। शव्वाल के 6 रोजे हमें यही सिखाते हैं कि अल्लाह को हमारा दिल चाहिए, हमारी नीयत चाहिए, हमारी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो ये देखना चाहता है कि क्या हम रमजान के बाद भी उसके साथ जुड़े रहते हैं या नहीं। अगर हमने ये 6 दिन अल्लाह के लिए निकाल लिए तो ये सिर्फ रोजे नहीं होंगे, बल्कि ये एक पैगाम होगा, एक ऐलान होगा कि हम सिर्फ रमजान के मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हम हर दिन अल्लाह के बंदे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है
ये 6 दिन आपके लिए एक आम दिन बनकर गुजर जाते हैं या ये आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाते हैं? क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें बहुत छोटा सा मौका देता है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है, और जो लोग उसको पहचान लेते हैं वही असल में कामयाब होते हैं। अब जरा उन लोगों की तरफ चलते हैं जिन्होंने हमें दीन सिखाया, जिन्होंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि जिया। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम। हम अक्सर उनका जिक्र शायद उनके दिलों की कैफियत को महसूस नहीं कर पाते। रमजान उनके लिए सिर्फ इबादत का महीना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वक्त था जिसमें वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हो जाते थे। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि उनका रमजान खत्म होने के बाद का हाल क्या होता था। वो रमजान के खत्म होने पर खुशी नहीं मनाते थे, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाते थे। एक ऐसा खौफ उनके दिल में होता था जिसे आज हम समझ ही नहीं पाते। ये बात रिवायत में आती है कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम रमजान के बाद 6 महीने तक ये दुआ करते रहते थे कि या अल्लाह हमारा रमजान कबूल फरमा ले। और जब ये 6 महीने गुजर जाते तो अगले 6 महीने वो अगले रमजान की तैयारी में लग जाते थे। जरा सोचें, हम रमजान के बाद क्या करते हैं और वो क्या करते थे। हम ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता इबादत छोड़ देते हैं, हमारी नमाजें कम हो जाती हैं, कुरान बंद हो जाता है, दुआएं कम हो जाती हैं। लेकिन वो रमजान के बाद और ज्यादा फिक्र में मुब्तला हो जाते थे कि कहीं हमारी मेहनत जाया ना हो जाए। एक मंजर अपने जहन में लाएं। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु हैं। रमजान गुजर चुका है, ईद भी गुजर गई है, लेकिन वो तन्हा बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी ने उनसे कोई बहुत कीमती चीज छीन ली हो। उनके पास से एक शख्स गुजरता है। वो हैरान होकर पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं? अभी तो रमजान गुजरा है, अभी तो खुशी का वक्त है, आपको तो खुश होना चाहिए। वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु सर उठाते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द होता है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा रमजान कबूल हुआ या नहीं, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के यहां कबूल हुआ या नहीं। मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मेरी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। ये जुमला सुनकर इंसान रुक जाता है। हमने शायद कभी इस तरह सोचा ही नहीं। हम रमजान के बाद खुद को कामयाब समझ लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ हमने किया वो कबूल भी हुआ या नहीं। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा, लेकिन क्या वो सब अल्लाह के यहां कबूल हुआ? ये सवाल हम अपने आप से नहीं पूछते। लेकिन सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम का हाल ये था कि वो इस सवाल के साथ जीते थे। यही वजह थी कि उनकी इबादत में इखलास था, उनके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। आज हमारा हाल क्या है? रमजान खत्म होता है तो हम कहते हैं कि चलो एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आराम करेंगे, अब मामूल की जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन वो लोग रमजान को एक जिम्मेदारी नहीं समझते थे, बल्कि एक नेमत समझते थे। जब वो नेमत चली जाती थी तो उनके दिल उदास हो जाते थे। वो इस बात से डरते थे कि कहीं अल्लाह ने हमें कबूल ना किया हो। यही वो एहसास था जो उन्हें रमजान के बाद भी अल्लाह के करीब रखता था। फर्क सिर्फ वक्त का नहीं है, फर्क दिल का है। हम और वो एक ही दीन के मानने वाले हैं। हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिलों की कैफियत मुख्तलिफ है। वो हर इबादत के बाद डरते थे कि कहीं यह कबूल ना हुई हो, और हम इबादत के बगैर भी मुतमईन रहते हैं। वो अल्लाह के करीब होने के बावजूद खौफ में रहते थे, और हम अल्लाह से दूर होकर भी बेफिक्र रहते हैं। यही असल फर्क है। अब जरा अपने आप से एक सवाल करें, हम में से कितने लोग हैं जो ईद के बाद भी वही नमाज पढ़ते हैं जो रमजान में पढ़ते थे? कितने लोग हैं जो फजर के लिए इसी तरह उठते हैं जैसे रमजान में उठते थे? कितने लोग हैं जो कुरान को इसी तरह खोलते हैं जैसे रमजान में खोलते थे? और कितने लोग हैं जिनका अल्लाह के साथ वही ताल्लुक बाकी है जो रमजान में था? अगर हम सच बोलें तो जवाब शायद हमें खुद ही शर्मिंदा कर देगा। यही वो लम्हा है जहां हमें रुककर सोचना है। अगर सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम रमजान के बाद भी इतने फिक्रमंद थे तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए? अगर वो अपने आमाल के कबूल होने के लिए 6 महीने दुआ करते थे तो हमें कितनी दुआ करनी चाहिए? अगर वो अगले रमजान की तैयारी में लग जाते थे तो हमें भी अपनी जिंदगी को इसी तरह तरतीब देना चाहिए। क्योंकि हकीकत यह है कि हमें नहीं मालूम कि अगला रमजान हमें नसीब भी होगा या नहीं। आज अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी बेचैनी महसूस हो रही है तो ये एक अच्छी बात है। ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल अभी जिंदा है। इसे नजरअंदाज ना करें, इस एहसास को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही एहसास आपको अल्लाह के करीब ले जा सकता है।
यही एहसास आपको बदल सकता है। और शायद यही वो चीज है जो आपके रमजान को जाया होने से बचा सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम रमजान के बाद क्या करें? वो कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें अल्लाह के करीब रख सकते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो अगर हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत रह सकता है? हकीकत यह है कि अल्लाह को बड़े बड़े कामों से ज्यादा वो छोटे अमाल पसंद हैं जो मुस्तकिल हों और सच्चे दिल से किए जाएं। शवाल हमें यही सिखाने आया है कि हम अपनी इबादत को जारी रखें, और इसके लिए कुछ ऐसे अमाल हैं जो अगर हम पकड़ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला अमल है नमाज में तसलसल, नमाज को ना छोड़ना। रमजान में हम सब नमाज पढ़ते हैं, फजर के लिए भी उठते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होता है, जब अलार्म बजता है और नींद बहुत मीठी लगती है, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, जब माहौल हमें मजबूर नहीं कर रहा होता। उस वक्त अगर कोई शख्स अपने बिस्तर से उठकर वुजू करता है और फजर के लिए खड़ा हो जाता है तो यही वो लम्हा है जहां उसकी सच्चाई जाहिर होती है। यही वो वक्त है जहां पता चलता है कि वो अल्लाह के लिए उठ रहा है या सिर्फ रमजान के माहौल के लिए। जो शख्स ईद के बाद भी फजर के लिए उठता है वही असल कामयाब है, क्योंकि उसने इबादत को एक आदत बना लिया है, ना कि सिर्फ एक वक्ती अमल। दूसरा अमल है कुरान से ताल्लुक। रमजान में हम कुरान को बहुत करीब ले आते हैं। रोजाना तिलावत होती है, दिल पर असर होता है, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है कुरान बंद हो जाता है। हम उसे शेल्फ पर रख देते हैं और फिर अगले रमजान तक उसकी तरफ देखते भी नहीं। हालांकि कुरान सिर्फ रमजान के लिए नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। अगर हम रोजाना सिर्फ 5 मिनट भी कुरान पढ़ लें तो यह हमारे दिल को जिंदा रख सकता है। यह हमें रास्ता दिखा सकता है। यह हमें याद दिलाता रहता है हम कौन हैं और हमें कहां जाना है। मसला वक्त का नहीं है बल्कि नीयत का है। अगर हम सच्चे दिल से चाहें तो 5 मिनट निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर दिल नहीं चाहता तो पूरा दिन भी कम लगता है। तीसरा अमल है नफिल। रोजे, खास तौर पर शवाल के 6 रोजे, ये सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि एक पैगाम है, एक अलामत है कि हम रमजान के बाद भी अल्लाह के करीब रहना चाहते हैं। जब हम शवाल के रोजे रखते हैं तो हम अपने नफ्स को यह सिखाते हैं कि इबादत सिर्फ 1 महीने तक महदूद नहीं है। हम अपने दिल को यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह आज भी वही है जो रमजान में था। ये रोजे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सब्र सिखाते हैं और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये 6 दिन छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। चौथा अमल है इस्तिग़फ़ार और जिक्र। ये वो चीज है जिसे हम अक्सर बहुत हल्का समझते हैं, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इस्तिग़फ़ार दिल को साफ करता है, इंसान के अंदर से बोझ को हल्का करता है। एक शख्स था जो हर वक्त परेशान रहता था, उसके मसाइल खत्म नहीं हो रहे थे, उसका दिल बेचैन था। किसी ने उसे कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार शुरू करो। उसने इब्तिदा में सिर्फ चंद मर्तबा पढ़ना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उसे अपनी आदत बना लिया। कुछ अरसे बाद उसने खुद महसूस किया कि उसका दिल सुकून में आ रहा है, उसकी परेशानी कम हो रही है, उसके हालात बदल रहे हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि अल्लाह के सामने झुकने का नाम है। जब इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। 5वां अमल है सदका और अच्छे अमाल। हम अक्सर समझते हैं कि सदका देने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, किसी को अच्छा लफ्ज कहना भी सदका है। छोटे छोटे काम जो हम रोजाना कर सकते हैं वो अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती होते हैं। कभी किसी को पानी पिला देना, कभी किसी को रास्ता बता देना, कभी किसी का दिल खुश कर देना, ये सब वो आमाल हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं लेकिन अल्लाह के यहां बहुत बड़े होते हैं। और यही वो चीजें हैं जो हमारे दिल को नर्म रखती हैं और हमें अल्लाह के करीब करती हैं। आखिर में एक बात दिल में बिठा लें, अल्लाह को बड़े बड़े कारनामे नहीं चाहिए, अल्लाह को एक सच्चा दिल चाहिए। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो थोड़ा करे लेकिन मुसलसल करे, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस उसके लिए करे। अगर हमने ये 5 आमाल अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए तो हमें बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही छोटे आमाल हमें अल्लाह के बहुत करीब ले जा सकते हैं, यही हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं।
और यही हमें वो सुकून दे सकते हैं जिसकी हम तलाश में हैं। रमजान चला गया है, लेकिन एक हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। रमजान गया है मगर अल्लाह नहीं गया। वही अल्लाह जो रमजान में तुम्हारी दुआएं सुन रहा था, आज भी सुन रहा है। वही अल्लाह जिसके सामने तुम सजदों में रो रहे थे, आज भी तुम्हें देख रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि रमजान का माहौल खत्म हो गया है और अब तुम अकेले हो। अब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, अब कोई तुम्हें याद नहीं दिला रहा। अब तुम और तुम्हारा दिल है, और यही वो लम्हा है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है। शव्वाल आया है, लेकिन यह सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक सवाल है, एक खामोश सवाल जो तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम बदले हो या नहीं। क्या वो आंसू जो रमजान में बहे थे सच्चे थे या सिर्फ एक वक्ती जज्बा था? क्या वो वादे जो तुमने अल्लाह से किए थे वो अभी भी जिंदा हैं या ईद के शोर में कहीं खो गए हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना है, क्योंकि हकीकत यह है कि इंसान खुद से झूठ बोल सकता है मगर अल्लाह से नहीं। एक लम्हे के लिए रुक जाओ और सोचो, अगर हमने अभी खुद को ना बदला तो क्या होगा? अगर हमने इसी तरह जिंदगी गुजारी तो क्या अगला रमजान हमें नसीब होगा? यह सवाल सुनने में शायद सख्त लगता है, लेकिन हकीकत यही है। हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारा अगला साल कैसा होगा। हमें नहीं मालूम कि हम जिंदा भी होंगे या नहीं। हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन यकीन किसी को नहीं है। और यही वो हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। पिछले साल भी कुछ लोग हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ बैठते थे, वो भी हमारे साथ रमजान गुजारते थे, वो भी हंसते थे, वो भी मंसूबे बनाते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। आज वो कब्रों में हैं। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब उनके पास न वक्त है न मौका। अब वो सिर्फ अपने आमाल के साथ हैं। ये मंजर जब इंसान के सामने आता है तो दिल हिल जाता है। एक खामोशी सी छा जाती है। एक ऐसा एहसास पैदा होता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यही वो लम्हा है जहां इंसान को खुद से सच बोलना पड़ता है। क्या हम भी इसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां हमने कभी सोचा ही नहीं? क्या हम भी अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया के पीछे लगा रहे हैं और आखिरत को भूल रहे हैं? रमजान हमें एक मौका देकर गया था, एक मौका कि हम खुद को बदल सकें। अब शव्वाल हमें एक और मौका दे रहा है कि हम उस तब्दीली को कायम रख सकें। लेकिन अगर हमने इस मौके को भी जाया कर दिया तो शायद हमें दोबारा ऐसा मौका ना मिले। आज फैसला करना है, अभी, इसी वक्त। यह फैसला किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना है। क्या हम सिर्फ रमजान के मुसलमान रहेंगे या हर दिन अल्लाह के बंदे बनेंगे? क्या हम सिर्फ उस वक्त अल्लाह को याद करेंगे जब माहौल हमें याद दिलाए, या हम हर हाल में उसके साथ जुड़े रहेंगे? यह फैसला छोटा नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। यह हमें उस रास्ते पर ले जा सकता है जहां सुकून है, जहां इत्मीनान है, जहां वो सब कुछ है जिसकी हम तलाश में हैं। अगर आज आपके दिल में कोई हलचल हो रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें। यह कोई आम एहसास नहीं है, यह आपके दिल की आवाज है। यह वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। इस आवाज को सुने, उस पर अमल करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, नमाज को कायम रखें, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, शव्वाल के रोजे रखें, इस्तिग़फार को अपनी आदत बनाएं और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। यह सब मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ पहला कदम होता है। और याद रखें, अल्लाह कभी भी सच्चे दिल को रद्द नहीं करता। अगर आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। अगर आप सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटते हैं तो वो आपको कबूल करता है। दरवाजा अभी भी खुला है, मौका अभी भी मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि आप फैसला करें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये अल्फाज सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि दिल में उतर गए हैं, तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, उसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके जरिए किसी और की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो दिल को जगा दें आप तक पहुंचती रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि दिल तक पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।